सर आपने इस उम्र में भी इतनी सीटियां बजा दी, इन फेफड़ों पे भी आपने इतना बोझ डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी मोहब्बत। खातिर आज़ाद खुशामदीद, हंसना मनाए मैं हूं ताबिश हाशमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक ही चल रहा होगा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं कराची स्पेशल के, वो हमारे इंडस्ट्री के एक लेजेंड हैं। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की गोल्डन एज को आपने ही गोल्डन बनाया, बल्कि इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। आजकल के जो बेहतरीन अदाकार हैं वो अपना क्राफ्ट आपको देखकर पॉलिश करते हैं। 40 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, हर तरह का ही रोल तकरीबन कर चुके हैं और इन 40 सालों में बने रहे हैं आप इंडस्ट्री की जान। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शब्बीर जान। गुड टू सी यू सर। आए शब्बीर भाई। बहुत आला भाई। शब्बीर भाई वेलकम टू हंसना मनाए। सर शो की रिवायत है, जो भी आता है एक शेर सुनाता है, इनको गरमाता है, इनको गर्म कीजिए। मैं देखता था जब तो कोई देखता ना था। वाह। मैं देखता था जब तो कोई देखता ना था, अब तमाशा हूँ और जब मुझे देखते हैं लोग। वाह, तमाशा हूँ जब मुझे देखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही। बैठिए प्लीज। क्या खूबसूरत शेर है शब्बीर भाई। अच्छा, ये इसका मुझे पता नहीं ना वजन का, ना रदीप का, ना काफिए का। ये मेरी अपनी ही सोच है जो मैंने किसी वक्त कही थी। और मैं यही सोच रहा था, किसने लिखा होगा ये एक कैफियत। अच्छा शेर अच्छा था, मतलब मकसद अच्छा था। जो मशहूर नहीं थे एक उस वक्त की कैफियत, हाँ। और एक जब कुछ मशहूर हो गए तो उसकी कैफियत। शब्बीर भाई ऐसा है कि आप ने इनको ठीक ठाक गरमा दिया। अब आपकी एक्टिंग स्किल्स हमने देखी हुई है, आपकी बस एक्टिंग स्किल्स ही देखी हुई मैंने, तो पर्सनली तो पहली बार मिल रहा हूँ आपको। तो ऐसा है कि हमारा एक सेगमेंट है, ये किताब और कलम आपके सामने पड़े, लिखना लिखाना कुछ नहीं है, बनाना है। बनाना क्या है? बेवकूफ नहीं। अच्छा ऐसा है, वो तो कर रहे हैं ना लोग, उसके 335 लोग बैठे हैं इस्लामाबाद में बना रहे हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पर एक तस्वीर आएगी, सेगमेंट का नाम है बनावटी। बनावटी आएगी और उसमें एक तस्वीर आएगी जो 5 सेकंड तक यहाँ रह सकती है, क्योंकि बजट ही इतना है। तो ये 5 तक गिनेंगे, वो तस्वीर गायब हो जाएगी और मेरे और आपके पास 30 सेकंड होंगे उस तस्वीर को दोबारा क्रिएट करने के लिए अपने किताब में। ठीक है? मुकाबला ये नहीं है कौन अच्छा बनाएगा, मुकाबला ये कौन ज्यादा बुरा बनाएगा। ओके, ठीक है? तस्वीर आएगी, आप 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे, वो गायब हो जाएगी। तस्वीर लगाओ। शब्बीर में उठा लीजिए कलम कागज। आपको कोई शौक है बनाने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, मेरी लास्ट डायग्राम 7 बनाया है। वाह 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 वाह, ये 7 बनाया आपने? 7। ओके, दिखाओ भाई। शब्बीर भाई आ गई। 5 4 3 2 1। महरूमियत समेट कर सारे। ये क्या लगा दिया भाई? ये मुश्किल बनेगा भाई। हटाओ ना ये। महरूमियत समेट कर सारे जहाँ की। अबे हटा दो ना आप तस्वीर। जब कुछ ना बन सका तो ये बना दिया। शब्बीर भाई, मैं चश्मा लेने गया हुआ था, वो रह गया। उधर दिखाएं शब्बीर भाई कैमरे पे, मुझे तो नहीं दिखाएं आप ये। बस चश्मा लेने गया था। चश्मा लेने गया हुआ था। हाँ, वो रह गया बस। शब्बीर भाई क्या है ये इसका भाई है छोटा। मेरा भी कुछ मतलब बहुत आगे नहीं गया हूं मैं, कुछ जितना याद रहा उतना बना दिया। ये ज्यादा अच्छा है। मुझे आज आपका दूसरा टैलेंट भी देख लिया और पछता रहा हूं क्यों देख लिया। अभी आप देखते जाइए। शब्बीर भाई आप बताइए, आपने 40 साल पहले का कराची देखा है, जब मैं पैदा हो रहा था और आप एक्टिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल, इतना ही फर्क है। तो मुझे पता होता ना, खुदा की कसम नहीं करता। अगर आपको पता होता इस वजह से। तो शब्बीर भाई ये बताइए कि कराची का क्या आप देखते हैं, किस तरह से चेंज हुआ उस 40 साल पहले का और अभी का? आप जा सकते हैं आप पैदल, अगर मशहूर ना भी हो तो? नहीं, अब बहरहाल मुश्किल मरहला है। पहले तो कोई ख्याल ही नहीं आता था ऐसा
कि कुछ होगा या क्या होगा। मोबाइल भी नहीं थे कि चोरी होने का ख्याल कैसे आता? 3 बजे कोई ऐसा टाइम भी नहीं। हाँ, अब चले जा रहे होते थे आराम से। मतलब उस ज़माने में हम तो उस वक्त भी टीवी गए जब लोग सड़कों पे आगे लगी होती थी, हंगामे होते थे, जो लिसानी और दूसरी जमात वो हर वक्त से चल रहे हैं। वो अलग चीज़ थी बिल्कुल। तो उस ज़माने में भी हम टीवी स्टेशन जाते थे पैदल। हाँ, और वहाँ से फिर पैदल आते थे उसी आग के शोलों में से गुजरते हुए। कभी अगर ऊपर ज़्यादा हालात ख़राब है तो नीचे नदी में से गुजर के घर में जाते थे। नदी में तैरते हुए घर नहीं नहीं, आग का दरिया है, डूब के जाना। और कराची की नदियां कौन सी साफ होंगी माशाल्लाह, है ना? घर जाके तेजाब से नहाना पड़ रहा है। नहीं वो आगे तेजाब वाला भी होता था। उसी में तेजाब भी तो मिक्स था। नहीं, रास्ता बना, छोटी सी पुलिया बनी होती थी, ठीक है। उस पे से गुजर के जाते थे। अच्छा, तो जब बात हो रही पुराने दौर की, आपके ज़माने में हमने सुन रखा है कि भाई ये मैं मोहनजोदारो का हूँ क्या? शब्बीर भाई, मैं पुराने दौर अब आप एक बात बताओ, ऐसा मैं भी जब नहीं। चलने के काबिल नहीं था, आप पीटीवी से पीआईबी चल के जा रहे थे। हाँ, तुम मैं छोटा था, मैं मोहनजोदारो तो नहीं था नहीं, ना? वो बाद में ये कर रहा था कि 90s के दौर में जब आप, या 80s के दौर में जब आप एक्टिंग करते थे, तो हमने सुन रखा है, बताते हैं लोग कि भाई हम इतनी रिहर्सल करते थे और हर डायलॉग याद होता था। उसकी वजह ये थी कि काम से बड़ी लोगों को वो था कि भाई इस पे फोकस है, या ये था कि भाई रील्स आया होगी, अगर टेक लेने पड़े तो उसके लिए अच्छा है कि तैयारी पहले से पूरी हो? नहीं, रील वील का कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं था ना। हाँ। टीवी पर अच्छा वही था, ये फिल्म के अंदर था रील का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसमें टेक रीटेक का मसला उसमें था कि भाई ये यहाँ तक हो गया तो छोड़ो, यहाँ से ले लो, वो जो हो गया सो हो गया। पीटीवी पे ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक पीटीवी था, बेशक, चॉइस कोई नहीं थी। हाँ। अब 8 बजे के ड्रामे में छोटा सा रोल कोई फ़कीर का या कोई वेटर का या किसी चीज़ का भी करते थे, हाँ। तो 9 बजे के बाद लोग पहचानते थे आपको। हाँ, बेशक, सब पहचानते थे। हाँ जी, सब। हाँ कि यार ये भी टीवी पे आया था। हाँ हाँ। अब यहाँ एडियाँ रगड़ रगड़ के लोग कितना ड्रामे कर करके वो हो गए और लोग कहते हैं अच्छा यार देखा। टीवी पे काम करते हैं। हाँ। वो तो ये फर्क तो आ गया, लेकिन 90s के दौर के जो एक्टर थे आपके सारे कंटेम्प्रेरीज, आप लोगों का एटीट्यूड और आज के जो लड़के अच्छी अदाकारी कर रहे हैं, ड्रामे भी बना लेते हैं, अच्छी काम करते हैं, एटीट्यूड में क्या फ़र्क आया? अब आप उनके साथ काम भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि नए लड़के जो हैं या आप लोगों से बेहतर हैं, डिसिप्लिन हैं, या आप लोग ज़्यादा बेहतर थे, डिसिप्लिन? हम लोग टेस्ट मैच खेले में, ये T20 वाले लोग हैं सब। हाँ, ये तो है, तेज तेज काम है। लेकिन शब्बीर भाई, ड्रामा तो आज भी बड़ा प्यारा बन रहा है, हिट होता है, सिनेमा में लगते हैं अब तो आखिरी एपिसोड। बस अब पीरियड देखेंगे ना काम का। हाँ, लोगों के काम का पीरियड देखेंगे, कौन कितना चलता है, कौन सा घोड़ा कितनी रेस में भागता है, वही डिसाइड करेगा कौन लेजेंड है और कौन से एक्टर है। ये तो उसके आसान काम नहीं है ये बात। बेशक बेशक। तो उस अपने काम को सस्टेन रखना, हाँ हाँ हाँ। बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करना। हाँ। ये नहीं होता कि जी अब मैं तो हो गया हूँ तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है लाओ यार कर लें। हालांकि अब तो ड्रामे ऐसे ही आप भी बेशक चल रही कहानी, बस ये लाओ यार, बोलो क्या बोल रहे हैं, बोल दो चलो। अच्छा, तब भी सही एक्टिंग कर लेते, मतलब देख कर पता नहीं चलता कि इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की हुई। एक्टर तो काम तो सही यार नहीं कर रहे, आप ये बताएं कि एक्टिंग अच्छी नहीं हो रही, ये बोले? एक्टिंग अच्छी हो रही है, हाँ। लेकिन और अच्छी हो सकती है अगर प्रैक्टिस कर ले। अगर प्रैक्टिस की जाए, रिहर्सल की जाए। कोई रिहर्सल नहीं है। हाँ, कोई भी नहीं है, डायरेक्ट मैंने टेक है जी। हाँ, कोई रिहर्सल नहीं है। सही है, ठीक है तो शब्बीर ये भाई। एक थोड़ा सा है बैकड्रॉप है इसका। अच्छा, नए लोगों के साथ खास तौर पे है। नए लोगों के साथ, नए लोगों को चाहिए थोड़ा सा उनको टाइम देना, उनको रिहर्सल करानी चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या आपका जेस्चर अच्छा है क्या बुरा है। अब वो जो आ रहा है बेचारा, वो अब मिसाल के तौर पे एक ड्रामा चल रहा था, उसमें खातून ने कहा कि क्या अव्वल फव्वल बक रहे हो तुम। अव्वल हाँ, तो ऑल फॉल की जगह। हाँ जी, तो वो चला भी गया, टीवी पे भी चला गया। माशाल्लाह। हाँ, ये तो है। और तो अब ये जो ड्रामे चल रहे हैं सारे बहुत सारे अव्वल फव्वल ही हैं इसमें। अव्वल फव्वल अच्छा लफ्ज़ है, मैं ये बोलूंगा अब। लेकिन मजे की बात बताऊं क्या है, टीवी पे भी किसी ने नोट नहीं किया होगा, वो समझते होंगे ये लफ्ज़ होगा कोई। हमने नोट किया। अरे शब्बीर भाई, आप किसी डरते तो नहीं है? बीवी से डरता हूँ। बेगम से। अच्छा, मैं उस अदाकारा का नाम पूछना चाह रहा था, इसलिए पूछ। नहीं, बीवी का अल्लाह के बाद बीवी से डरता हूँ। वो तो खैर हम सबका यही उसूल है। बेशक अक्सर बेगम की वजह से ही अल्लाह याद आता है। एक वेरिएशन है बड़ा मजे का ना, 2 बीवियां मेरी। बेशक, एक से डरता हूँ, एक से नहीं डरता। ये होता है, एक से नहीं डरते तभी 2 हैं। हाँ, डेफिनेटली। जो पहले नहीं डरता था ना तो 2 हो गई, तो दूसरी हुई तो डरना शुरू हो गया। अब तो डरना भी चाहिए। अरे शब्बीर भाई, ऐसा है कि यंग बच्चे ही बैठे, उन्होंने जवानी का शब्बीर जान नहीं देखा। जब शब्बीर जान लोगों की जान निकाल दिया। दिखाएं शब्बीर जान, दिखाएं।
शबीर भाई एक और वेरिएशन। ओए हो शबीर भाई, अरे शबीर भाई होता है ना, जैसे ये इंडिया के अमिताभ बच्चन है, जैसे वो अपने आप को अभी भी रखते हैं फिट विट विट। आपने इस तरह नहीं रखा अपनी जवानी। आप ख्याल करते हैं इसका, एक्सरसाइज करूं, भागूं, दौड़ूं, कुछ करूं? रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, वाह, रोज ये बात भूल जाता हूं। डिसाइड करते हैं मगर करते नहीं। नहीं, वही होता है। दरअसल मसाइल ये हैं ताबिश भाई कि हमारी लाइफ उनकी लाइफ से बहुत मुख्तलिफ है। उनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके मौज़े हैं, जो चीज़ें हैं, हमारा तो अशर इशीर भी नहीं है। बेशक बेशक, वो कुछ भी नहीं करेंगे, उनको सिर्फ लोग रख लें। हाँ, वो खुद उनकी टांगे वांगे हिला के सेट कर देंगे उनको। हाँ बिल्कुल। हाँ। और है ऐसा, घर पे आते हैं ट्रेनर, काम कराते हैं उनको, न्यूट्रिशंस होती हैं उनके अपने, जो उनको खाने डिसाइड करते हैं सारे कि क्या खाना है आपने, क्या नहीं खाना है। सही बात। तो हमारा यहाँ तो अपना खुद ही पकाना, खुद ही खाने वाले खाना। हाँ, घर के मसाइले खत्म नहीं होते तो कि बहुत सारी चीजें, एक नहीं है ना। हाँ हाँ, टेंशन बहुत है। हाँ, वो तो उसमें बस यही है कि जो जितना हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ये भी खामोश रहो और शुक्र करते हैं। हाँ, बस। शबीर भाई इसी बात पे चलेंगे इन ऑडियंस मेंबर्स के पास। ये बहुत देर से आपसे सवाल पूछने के लिए बेताब बैठे हैं। शबीर भाई इनसे हम भी सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि हम सब कराची के शहरी हैं, तो सबको दिमाग में एक रहता है कि यार मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी। तो इनसे शबीर भाई, खुदा ना खास्ता कभी मौका है आखिरी ख्वाहिश जाहिर करने का, तो आप क्या आखिरी ख्वाहिश करेंगे? कोई गन पॉइंट में पूछ रहा हो, आखिरी ख्वाहिश बताओ। गन की प्राइस पूछ लेंगे। खरीद ली, वाह, जान छोड़ी। सजाए मौत दे के जब जज ने पूछा मुलजिम से कि कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बतलाओ, तो बहुत लटका के मुंह बोला मुजरिम, ये अब तो जज साहब मेरी ख्वाहिश तो ये है मेरे बदले तुम लटक जाओ। तो मैं मिसरा उल्टे उल्टे कर गया, मगर मकसद समझ गया, बात समझ आई। हाँ, हमारे ताया का शेर था, वो इंतकाल कर चुके हैं, तो मैं अब क्या ही कर लेंगे। तो भाई, हाँ भाई, पहला कौन है? अजमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? शहजाद। शहजाद भाई, आप ऐसा लगा कि कुछ और भी होगा आगे। शहजाद अहमद खान। हाँ, वाह वाह शहजाद भाई। पूरा नाम। ये बताइए शहजाद भाई कि आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन। किस चीज़ का कारोबार लगा रखा है? मेरी तरपाल की दुकान है, कैनवस की। तरपाल, ढकने का काम है, ढकने का काम है। जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये बताइए कि आप खुदा ना खास्ता कोई आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हो गन रख के, तो क्या फरमाइश कीजिएगा? सर 1999 में मेरी शादी हुई और मैं उन लम्हात को दोबारा जीना चाहूँगा। तो माशाल्लाह। किन लम्हात को? अलग अलग कर ले। उन सारी खुशियों को, नहीं, लम्हात को जरा अलग अलग करके बता दें। मतलब उन सारी खुशियों को, लम और हाथ अलग अलग रखे हैं। सारी खुशियों को कि मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, आज मैं इस एज में हूँ कि मेरे सारे बच्चे माशाल्लाह मैच्योर हैं। ये मेरी वाइफ, ये मेरी बड़ी बेटी, वो मेरा दामाद, ये मेरी छोटी बेटी, मेरी और छोटी बेटी। आप अगर हमें पहले बता देते, हम आपके घर आ जाते। पूरा कुम्मा लेकर आप निकल आए, और आज घर पे कोई नहीं है माशाल्लाह। एक बड़ा बेटा है, वो नहीं आ सका, वो इन सब से बड़ा है। ये जियो वाले ऐसे ही करते हैं, सबको बुला के घर लूट लेते हैं। लेकिन अच्छा लगा शहजाद भाई। तो आप 99 में जाके क्या करेंगे? आपने तो अपने हालात बता दिए, ख्वाहिश नहीं बताई। नहीं, ख्वाहिश में तो यही है ना कि उस वक्त को, नमाज को याद करना जो है कि इस वक्त में एक अजीब ही बात है। आपने पास में पूछा? नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। महीने, किस महीने में शादी कर रखी थी आपने? हमारी हुई थी अप्रैल, 14 अप्रैल। भाभी कब हुई थी? भाभी को दें, माई भाभी बैठी हैं। भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कब हुई थी शादी? सबसे पहले तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं आपसे बात करूंगा डिटेल में, पहले आप महीना बता दें। 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को आपकी शादी हुई थी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। आप ये बताइए 99 में आपकी शादी हो गई जी, तो आप उन लम्हात को दोबारा गुजार लेंगे, मुझे ख्वाहिश है आप जी। अपना सवाल पूछ। सर मेरा आपसे सवाल है कि मैं आपको बहुत टाइम से बहुत अच्छा देख रहा हूँ। आपने जो है कॉमेडी भी की, नॉर्मल रोल भी किए, अब कुछ सियासतदान के रोल कर रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें आपको जो है बिल्कुल नीचे और बिल्कुल एक अपर क्लास, क्या मतलब फीलिंग्स होती है कि जो है एक वडेरा MP MNA और एक आम सा आदमी और बीच में ही कॉमेडियन, तो आप उसमें क्या मतलब ऐसा फील करते हैं? किस में ज़्यादा बेटर फील करते हैं आप अपने आप को? आपको अच्छी 99 वाली फीलिंग किस दौर में आती है? नहीं, ऐसा नहीं, ये काम है, और जब हम कोई एक काम कर रहे होते हैं
तो उस काम को स्टडी करते हैं जितना भी हमसे हो सकता है। उसमें जो लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हम जो भी कुछ करते हैं वो इर्द गिर्द देख के ही कर रहे होते हैं लोगों को। तो वहाँ से हम देखते हैं कि यार किस तरह का हुलिया होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सुबह से शाम तक आप कितनी एक्टिंग करते हैं आपको भी नहीं पता होता। बेशक। आप घर से निकलते हैं, बीवी के साथ आपका रवैया डिफरेंट होता है, ठीक है। नीचे आते हैं चौकीदार से कुछ और होता है, गाड़ी में ड्राइवर के साथ कुछ और होता है, ऑफिस जाते हैं सबऑर्डिनेट से कुछ और रवैया होता है, बॉस से आपका कुछ और रवैया होता है। क्या बात है। ठीक है। तो आप सुबह से लेके शाम तक कितने सारे वेरिएशन दे रहे होते हैं। तो ये एक्टिंग भी यही है सारी। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने शब्बीर भाई, बहुत अच्छा। शब्बीर भाई, आप माशाल्लाह से एक्टिंग के कहते हैं ना वो जान यूनिवर्सिटी ऑफ एक्टिंग है आप, जुआ। तो जुआ ये है कि आप से तो बहुत लोगों ने सीख लिया होगा, बगैर पूछे भी सीख लिया होगा। आपका कोई मेंटोर वेंटोर है एक्टिंग में, या आप बस ऐसे रॉ आए और बनते चले गए? मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। इस 40 साल से पहले तकरीबन मैं कोई 25 साल की उम्र में आया था। ठीक। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगा। तो फिर जा क्यों रहते हो सिगरेटें लेके वहाँ पे खड़े क्यों होते थे? नहीं, ये उसके बाद की बात है। 25 साल के बाद की बात है। ठीक है। 25 साल की 40 साल का जो टेन्योर है इसके अंदर मेरे वो 4 साल भी हैं जो मैंने इसमें गुजारे हैं तगोदों में, स्ट्रगल में, काम के। बिफोर यू गॉट योर फर्स्ट रोल। ठीक है। तो उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या कर रहे थे आप उससे पहले? बहुत कुछ। वो बताएं ना। हाँ, मैंने कभी किसी काम का इनकार नहीं किया। आप मना नहीं करते थे? आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बात तो ठीक है। ये अप्रोच होती थी मेरी। बहुत अच्छी बात कि यार ये काम आप कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? आप जैसे ही तो हूँ यार। बोले यार मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी जॉब है, आप क्यों करोगे मेरा काम? भाई मुझे लिखवा दो पुलिस में, मैं भी वो कर लूँगा। ठीक है। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने फैक्ट्रीज में काम किया, मैंने गारमेंट्स का काम किया। आप पढ़े नहीं रहे, बोझ नहीं बने रहे? नहीं, मैंने कहा कुछ मतलब ये था कि मिजाज नहीं था नौकरी का। समझ गया मैं। 2-2.5 बॉस ने कुछ कह दिया दिमाग। अरे भैया तेरे बॉस की ऐसी की तैसी। हाँ, मैं समझ गया। तू हम बड़े सेठ है, तू कहाँ का सेठ है भाई? तो वो बस तो नौकरी आपके बस की बात नहीं थी। लेकिन ये तो एक्टिंग में भी होता है, डायरेक्टर बताता है इस तरह करो, इस तरह बैठो, इस तरह, वो सुन लेते थे? नहीं, वो शुरू में बर्दाश्त किया था, और कि जब नया काम आया उस वक्त बर्दाश्त किया। जब पीटीवी था उस वक्त तक बर्दाश्त किया अपने मिजाज के ख़िलाफ़। अच्छा किया, इसमें कोई दो बातें नहीं है, क्योंकि वहाँ और कोई चारा नहीं था, ऑप्शन ही वही था। आप कर ही क्या सकते थे? तो वो 7-5 सिगरेटें ले चुके थे आप। तो वो वक्त गुजरा। सारी चीज़ें जो हैं वो मैं उस हवाले से भी बात करूँगा। हाँ प्लीज़। कि जब मैंने एक मरतबा बैठे हुए टीवी देख रहा था मैं शायद नज़र, तो मैंने कहा यार ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, कोई मैं क्यों नहीं कर सकता? कोई बंदा छुप के करेगा साहब से कार्य काम आपसे, या शब्बीर ना देख ले वो कर लेगा? हाँ, कोई देखे ना देखे, शब्बीर देख लेगा। तो वही हुआ। बहुत अच्छी बात। तो शब्बीर भाई किसी ने आप ये तो अरे रुको तो सही, ये तो इंस्पिरेशन हो गया भाई, ये कर रहा है मैं भी कर लूंगा, तो इंस्पिरेशन तो नहीं हुई, यानी इंप्रेस नहीं हुए आप? नहीं, इंप्रेशन मेरी कोई नहीं है। किसी से आप इंप्रेस नहीं? ना मैंने कोई देख के किसी को कि भाई ये है। नहीं, आने के बाद मैंने ज़रूर उनसे लिया है, कुछ हो सकता है, देखा उनको। कुछ नाम है ऐसे जिनको एक्नॉलेज करना चाहें? अल्लाह पाक गरीक रहमत करे, तलत साहब हैं, बेशक बड़े एक्टर, उनके साथ काफ़ी काम रहा, उन्होंने काफ़ी चीज़ें की ऐसी। शफी उमर शाह साहब बड़े एक्टर। ऐसे और भी बहुत सारे हमारे जो सीनियर थे। अब तो हम अचानक हुआ ये है कि बहुत सारे लोग एकदम चले गए और हम मोस्ट सीनियर, अचानक सीनियर आप हो गए, मोस्ट सीनियर। अब डर भी लगा हुआ है भाई हमें ही। हाँ कि हम ही हैं, अब हम ही हैं हमारे बात। लेकिन फिर भी एक शेर याद आता है मुझे, बताओ। कि माना कि ज़मीं को गुलजार न कर सके। वाह, माना कि ज़मीं को गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। वाह, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। वाह, चलेंगे ऑडियंस की तरफ, इनके पास और भी सवाल आते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सलमान जुनेद। सलमान भाई आप क्या करते हैं? मैं OR11 मैथ्स का टीचर हूँ। मैथ के टीचर हैं आप? माशाल्लाह, वेरी नाइस भैया। इतने प्यारे नहीं होते मैथ के टीचर शब्बीर भाई। कभी मैंने नहीं देखा मैथ के टीचर के मुंह पे उतर आते हैं कि मैं मैथ का टीचर हूँ, उसके अमाल ऐसे हो जाते हैं फेल कर। अब उसका हिसाब किताब अलग से होगा हिसाब के टीचर का। ये बताइए सलमान भाई कि आपके गन पॉइंट खुदा ना खास्ता
हो आप और कोई आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हो तो आप क्या कहेंगे? मैं उससे ये कहूँगा कि गोली तब चलाना जब यूनिवर्सिटी रोड बन जाए। बचत बहुत अच्छा जवाब। यूनिवर्सिटी रोड 3 साल से बन रही है शब्बीर भाई। वो खुद को गोली मार देगा उस बात में। तो बोलेगा फिर मैं ना ही समझूं, चला जाएगा रखे। पहले ये तो ना वाली बात हो गई। ये तो ना वाली बात हो गई। अच्छा जवाब है यार, ये सोचे बन जाए जल्दी। ऐसा नहीं होता। सलमान भाई सवाल करेंगे? बिल्कुल। मुझे शबीर जान से सवाल ये है कि आजकल जो है शोबिस का अगर कोई बात करे तो उसका जो एक इमेज है वो बड़ा ख़राब सा आता है कि पेरेंट्स इंकरेज नहीं करते बच्चों को कि आप इसकी तरफ जाओ। लेकिन पहले के दौर में अगर आप उससे देखें तो शायद उस टाइम थोड़ा बेहतर माहौल था। तो आपको लगता है कि आजकल जो माहौल है वो थोड़ा ख़राब हो गया बनस्बत पिछले सालों के? पहले तो मुझे आप ख़राब से एलिब्रेट करें, क्या कहना चाह रहे हैं? रेफरेंस ये है कि शबीर भाई जब दौर था आपका उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि भाई नहीं टीवी पे काम नहीं करने देंगे हम फैमिली वाले, ये होता था ना। अभी भी है थोड़ा बहुत। तो ये ऐसा लोग, ये परसेप्शन क्यों है? मतलब व्हाई डू पीपल थिंक लाइक दैट अबाउट द इंडस्ट्री? बना दिया गया थोड़ा सा ना लोगों ने, पुराने लोगों ने, कि शायद ये कोई अच्छे लोगों का काम नहीं है। हाँ, भांड है, कंजरों का काम है कि ये क्या लगाया हुआ तुमने, क्या किया हुआ है। मतलब मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, वो जब उनको पता चला उन्होंने कहा ये कौन सा काम करने लगे भाई, हमारे यहाँ नहीं होते ऐसे काम हम भी। बट लेकिन आप देखिए ये कि जब मैंने काम शुरू किया और मेरे अहबाब जो वालिद साहब के थे उन्होंने उनको खुशी से बताना शुरू किया यार तुम्हारे बेटे को तो हमने ये देखा, तो फ़ख्र, तो वो कहने अच्छा अच्छा काम कर रहा है। किसकी वजह से कर रहा है? तो ये होता है। आप क्या करते हैं, आप अच्छा करते हैं तो आपके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद होगा। बेशक। आप बुरा करेंगे तो आम जिंदगी में कर लें, सर तो झुके हुए होंगे माँ बाप के। सही बात है, बहुत सही बात है आपकी। अगर आप लाइमलाइट में करेंगे तो दुनिया के सामने झुक जाएगा सारा। ठीक है। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर डिपेंड करता है। हाँ। कि मैं कैसे अपने आप को लेके चलता हूँ किसी भी माहौल में। जितने भी इदारे हैं और भी बैंकिंग सेक्टर है या कोई सब जगह कॉर्पोरेट सेक्टर है या अच्छी कुछ भी है, वहाँ पे क्या चीज़ें नहीं है क्या? वहाँ तो एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, यहाँ तो हम खुले हैं, शो बिजनेस है ये, है ना। ऐसे है नाच गाने होते हैं, फला होता है, डिम करते हैं, सारे लेबल लगे हुए हम पर, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। बेशक बेशक। तो आपका कहने का मकसद ये इंडस्ट्री में मेरे और आपके जैसे शरीफ लोग ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नूर देखें, मैं इसकी वजह बता रहा हूँ, एक और भी वजह। मुझे 40-41वां साल चल रहा है ये जो भी है। आप पूरे कैरियर में उठा के बता दें, मुझे किसी से पूछ लें कि मेरे ज़ात के साथ कोई ऐसा कोई स्कैंडल नहीं, बुरी चीज़ ऐसा आपने परफेक्ट छुपाया शब्बीर भाई, है ना। पता चला? नहीं हमें चला पता? नहीं कभी नहीं। ये तो आपकी कमाल। तो भाई ये क्वालिटी होनी चाहिए। सामान, ये बात सही बात है शब्बीर भाई ने। हर फील्ड में बुरे अच्छे लोग होते हैं। परसेप्शन तो सभी इदारों के बारे में, गवर्नमेंट में सभी समझते हैं करप्ट है, मगर ईमानदार लोग भी काम करते हैं ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कंजुल ईमान। कंज, बहुत अच्छा खूबसूरत नाम है कंजुल ईमान। ये बताइए क्या करती हैं आप? मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, डबिंग आर्टिस्ट हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, और अपने शोबे से रिलेटेड ही कंटेंट बनाती हूँ। शोबिस से क्या? अच्छा भाई, शोबे मतलब अपने प्रोफेशन से रिलेटेड ही कंटेंट बनाती हैं आप, यानी डबिंग वबिंग की वीडियोस बनाती हैं। जी। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए कि अगर गन पॉइंट खुदा ना खास्ता रख दे कोई और आखिरी ख्वाहिश पूछे तो क्या कहिएगा? यही है आखिरी ख्वाहिश मेरी, मार दो। कराची में रहने वालों की अब यही ख्वाहिश रह गई है यहाँ से कि निकल एक साथ सकते नहीं। कहाँ होगी गोली। अच्छा चल। कंजुल ईमान ये बताइए कि डबिंग क्या क्या करती हैं आप? कार्टून्स की, टर्किश ड्रामाज, टर्किश के अलावा भी स्पेनिश भी किए हैं बहुत सारे इस तरह के। ठीक है, मैं आपसे सुनूंगा, मगर कोई सवाल है आपके पास? आपसे मेरा सवाल है। उत्तरी, हाँ हो जाए। मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे आज आपकी रिकॉर्डिंग है, अब आप घर जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन सुबह आप बन गए हैं साहिर लोधी। उठते ही साहिर लोधी। अब आपके पास ये सिचुएशन है कि आप शो कैसे करेंगे? क्या शो करना है? मतलब आपको यही इसी प्रोग्राम में आना है और अब आप साहिर लोधी बन चुके हैं, तो कैसे कंटेंट लाइए आपके लिए? हाँ लाइए कि मैं शो कैसे करूंगा, हंसना मना है। जी साहिर लोधी अगर अब आप बन चुके हैं तो फिर आप शो कैसे करेंगे? अगर मैं साहिर लोधी बन जाऊंगा जियो करने कहाँ देगा शो मुझे? इतना बजट नहीं है, इतना बजट नहीं। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये लेकिन एक चीज जरूर करूंगा। जी।
खैर बनता है। साहिर भाई को देखा है आपने, आजकल बड़ी अच्छी रील्स बनाते हैं शब्बीर भाई, देखा है आपने? जी भाई कर। जी जी, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, अच्छे लगते हैं वो, प्यारे आदमी, नेचुरल आदमी, अच्छे आदमी। आप सच कह रहे हैं? आपने सच कहा? कंजुलेमान ये बताइए, आदमी तो अच्छे हैं, आदमी नहीं, नो डाउट। हाँ ये बताइए कंजुलेमान के कुछ डबिंग वबिंग सुनाइए। डोरा की डबिंग करती हैं आप? जी जी, पाकिस्तान में ऑफिशियल वॉइस मैं ही हूँ डोरा की। अच्छा, कई लोग क्लेम कर चुके हैं कि मैं हूँ डोरा, मगर आप हैं वो डोरा। जी जी, वो मैं ही हूँ भाई। अरे वाह। सब मैंने देखने को मिला, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं ही डोरा एक कार्टून कैरेक्टर है शब्बीर भाई, घूमती रहती है डोरा इधर उधर, तो ऐसा ही है ना? जी जी, मैं तो उसके ऊपर इंडिया ने गाना ही बनाया, डोरा रे डोरा रे। वो डोला रे डोला है। अरे बताए रे हर हमारे पास आते थे डोरा हो गया वो। हाँ और वो भी पोएम भी बनी हुई है इस पे, डोरा 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 दुम दबा के डोरा। जी करो जरा मिमिक करो डोरा करें थोड़ा। हेलो, मैं हूँ डोरा। क्या आपको ताबिश नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे तो आ रहे हैं, वो रहे। ऐसे बोलती डोरा। और तुमने अर्तुगरुल के बेटे उस्मान की भी आवाज निकाली। जी जी। वो कैसी, बेटे की आवाज कैसे निकाली तुमने? मैं हूँ उस्मान और मैं अपने बाबा की सल्तनत को आगे लेकर जाऊंगा और ये जिम्मेदारी संभालूंगा इंशाल्लाह। लगा कि संभाल लो। वेरी गुड। और क्या है आपके पास बैग में? होता है ना? मेरे बैग में फोन है। नहीं, वो टैलेंट के बैग में क्या है भाई? अच्छा, वो जो होता है जो मतलूबा नंबर बिजी है, वो आवाज निकाल सकती हो तुम? बिजी कराओ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। याद आ गया, दोस्त याद आ गए जिनको उधार दिया हुआ। एक और जगह से भी कौन? जिनसे चेक लेना बहुत अच्छा काम करती हैं आप। Thank you. और भाई कंजुलेमान, आज क्योंकि आप इतनी अच्छी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, ब्रेक आप लें आज किसी खास अंदाज में, ठीक है? ये आपका कैमरा, इसमें लीजिएगा। आप देख रहे हैं हंसना मना है। हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आते हैं। वाह, ये वो लोग हैं जिनको देख के हम जीते। वाह, आप सिर्फ मशवरा दीजिए, क्योंकि आप कराची के चीते हैं ना, इसलिए जीते। तो आप ऐसे ही देख के जीते। है तो प्यारी। बस मैं यही दुआ दूंगा कि आप इन्हें देख के जीते रहे। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मना है। I am in conversation with शब्बीर जान। शब्बीर भाई, आपने जगह जगह काम किया है, बल्कि हर जगह काम किया है। मैं तो कहूँगा जहाँ जगह मिली आपने काम कर दिया। तो एक बात ये थी कि अरे क्या हो गया भाई? सब जानते हैं यार। शब्बीर भाई, एक बार आप 300 फुट समंदर के अंदर चले गए। गहरा कैरेक्टर था, क्या था? आप इतनी गहराई में क्यों गए? मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था, जो एक काम था जो मैंने किया था। हाँ। ये गाजी एक सबमरीन थी। जी, मैंने देखा है वो। फ्लीट जो 1971 की वार में उसने मिशन पे गई थी, और उसका काम था वो विक्रांत एक कैरियर जो ना उसको रोकना था, विशाखापट्टनम। जी। तो वहाँ पे वो जाके अपनी माइंस बिछा रहे थे, और उसी शैलो वाटर में कहीं माइंड टकरा गई थी वो अपनी ही से या किसी से, आज तक पता नहीं, एजम्पशन है, एक चीज़ है जो चीज़ है। तो वो, लेकिन वो काम हो गया था। वो जहाज़ जो है वो लोग डर के मारे निकले नहीं कि कहाँ पता नहीं और माइंस होंगी जो इसको नुकसान ना पहुँचा दें। ठीक है। तो उसमें हमें उन्होंने एक विज़िट ट्रिप दिया था। मैं था उसमें, और काजिम पाशा साहब थे, तनवीर मलिक कैमरामैन थे हमारे, अदनान जिलानी, हम लोग 4 लोग गए थे। पूरे सुबह निकले थे और मनोड़ा दूसरे दिन सुबह वापस आए थे। मनोड़ा नहीं, डीप सी में गए थे। ओए, और अंदर डूब। पहले तो हम ऊपर सफ़र किया ना सारा दिन, तो ऊपर से दिखाया आपको। स्टील की चेयर लगती है बाहर की तरफ। ओके। ब्रिज से बाहर बैठता है सीओ, ओके, या सेकंड ऑफिसर जो है जी। और उसी तरह एक दूसरी उस तरफ लगती है, समझ। सीओ की होती है कि सेकंड की होती है। तो जब सरफेस पे चल रहे होते हैं तो वहाँ बैठते हैं वो। ओके। जब उन्होंने सबमर्ज करना होता है पानी चले में, तो वो सब नीचे आ जाते हैं, सारे होल बंद हो जाते हैं सारे, बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है, और फिर वो
सबमर्ज हो जाती है। फीलिंग 300 फुट के अंदर तो तो वो एक अलग- फिर हम गए हैं वहाँ नीचे, हमने ट्रैवल किया, उन्होंने बताया ऑप्स रूम में क्या होता है, किस तरह बैटरी चार्ज होती हैं, स्नॉर्कलिंग कैसे करते हैं। मुझे आज भी ये चीज़ें याद हैं कुछ। तो उसमें होता ये था कि वो सरफेस में आने से नीचे होते थे और वहाँ से फिर पेरास्कोप निकलता था बाहर। हाँ, वो देखता रहता है तो वो क्या है। देखता था कि आसपास है तो नहीं कुछ। हाँ। फिर उसके बाद वो ऊपर आके स्नॉर्कलिंग करते थे, बैटरी चार्ज करते थे, जैसे एक्सीलेटर समझ गया मैं। एक्सीलेट करते थे उसको, तो बैटरी चार्ज होती थी, जब बैटरी फुल चार्ज हो गई दोबारा बंद चले गए। ओके, तो उसका पूरा एक ऑपरेशन कैसे, किस तरह से उन्होंने हमें एक मतलब टेस्ट ड्राइव कहते हैं ना, वो दी थी। तो वो फिर हमें बड़ी सपोर्टिंग हुई जो हमने जो रोल किया। रोल की जारी बात आपको पता था। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। कबीर भाई, आप माशाल्लाह से खुले डुले से आदमी हैं, तो आप जो है वो आपसे ये सेगमेंट करना चाहूँगा। इसका नाम है मशवरा बराए फ़रोख्त। करना ये है कि कुछ तस्वीर आएंगी, मुख्तसर से मशवरे दे रहे हैं, अच्छे बुरे कुछ भी दे सकते हैं आप। नहीं भी दे सकते। आप कह सकते हैं इनको मैं मशवरा नहीं देना चाहता, इनको मैं बस सलाम देना चाहता हूँ, दुआ देना चाहता हूँ, बस ठीक है। लेकिन सबको ये मत दे दीजिएगा, आप कुछ मशवरे भी दीजिएगा, हमने भी कंटेंट निकालना है, ठीक है। ले लूँगा, इनसे मशवरा लीजिए। ठीक, कौन है भैया? पहला ताली बजाइएगा जो भी तस्वीर है। अदनान भाई, कमोबेश आपके साथ ही आए थे अदनान भाई इंडस्ट्री में, या थोड़े जूनियर होंगे, 5-6 साल पहले से आएंगे। ये थे ऑलरेडी जब आप आए? वाकई में? मेरा ख्याल में नहीं, या शायद बाद में आए हैं, लेकिन ऐसे ही है कोई आगे पीछे का, आगे पीछे। हाँ, क्योंकि यही उरूसा से शायद, या जी उरूसा से पहले भी शायद इन्होंने काम किया। क्या नाम, क्या मशवरा देंगे अदनान भाई को? मैं यही मशवरा दूंगा कि जैसे हैं बस वैसे रहिए, आगे ना बढ़िए। नहीं, बस जितने अच्छे हैं वैसे रहिए। वैसे रहिए। ठीक ठीक, बहुत मतलब कोऑपरेटिव आदमी है। हाँ, और काम आने वाले आदमी, इजी गोइंग आदमी। हाँ, easy। अगला दिखाइए। वाह, शब्बीर भाई, महरोज भाई को मशवरा देंगे वो पॉडकास्ट पे ना जाया करें। हाँ, है ना? मैं यही देने वाला था उनको, पॉडकास्ट में ना जाए। इनकी बेगम भी यही कहती है। अरे बच्चे भी यही कहते हैं, अब्बा को मत भेजो। अब्बा को मत भेजो, अब्बा को पता ही नहीं चलता क्या कह दिया। अब्बा को अब डर भी तो कुछ चीज नहीं लगता। नहीं, अब्बा उस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा लगा महरोज भाई को लगा। लेकिन यार बस अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आमीन रब्बिल आलमीन। बहुत नफीस मेरी आदमी। दुआ इनके लिए। हाँ, बहुत मोहब्बत करने वाले आदमी। अगला दिखाइए। बुशरा आपा को क्या मसला काम किया है आपने बुशरा आपा के साथ? बस इनका भी वही है कि मतलब ये वो लोग हैं कि हम इन्हें देख के जीते हैं, आप ये समझें। क्या बात है, वो लोग हैं। वाह वाह वाह। अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। अच्छा, बुशरा आपा के इतना मल्टी टैलेंट है उनका, कॉमेडी, ये मिमिक्री, गाना वाना सभी कर लेती हैं, ठीक है। तो इनको देख के तो आपको नहीं लगता होगा ये मैं भी कर लूंगा, क्योंकि आपको तो लगता है ये लेडीज है ना, इसलिए कर रहा हूं। अच्छा ये बात नहीं, ये बात। अगला कौन? वाह वाह वाह, हानिया आमिर को। ये वो लोग हैं जिनको देख के हम जीते। वाह वाह, आप सिर्फ मशवरा दीजिए, क्योंकि आप कराची के चीते हैं ना, हाँ, इसलिए जीते। तो आप ऐसे ही देख के जीते। है तो प्यारी प्यारी। बस मैं यही दुआ दूंगा कि आप इन्हें देख के जीते रहे। वाह, अच्छी दुआ है। अगली क्या है? हुमायूं सईद भाई। बहुत मेहनती आदमी है। बेशक। हाँ, और इसने बहुत मेहनत की है। काफी लोग कहते हैं। हाँ जी, हमारे साथ हम कर रहे थे काम जब ये आए थे फील्ड में। अच्छा, हाँ, 85 से पहले से कर रहे हैं हुमायूं भाई काम? नहीं, मैं पहले से काम कर रहा था जब ये आए। हाँ, ये है, ठीक है। वो इन्होंने आपको देखा है काम करते? जी जी। तो अब माशाल्लाह ये जिस तरह से चल रहे हैं, जो काम कर सुपरस्टार रहे है हैं, पाकिस्तान। तो बेस्ट विशेज है इनके लिए मेरी हमेशा। शब्बीर भाई, अगर हुमायूं भाई को, आप सीनियर हैं उनके, आए हैं जब इंडस्ट्री में तो आप ऑलरेडी स्टैब्लिश थे। एक्टिंग में आपको लगता है हुमायूं भाई एट पार हैं विद लाइक पाकिस्तान के तमाम टॉप एक्टर्स, या आपको नहीं? कौन है पाकिस्तान का टॉप एक्टर अभी जिंदा में? कोई भी हो सकता, उम्र का कोई नहीं, मतलब जिंदा में हो बस। एक्टर कौन है पाकिस्तान का टॉप? हीरो वीरो नहीं, एक्टर। यार एक्टर हैं कहाँ, बहुत कम है, थोड़े बहुत हैं जो हैं, ज़्यादा एक्टर कहाँ है बेटा। ठीक, अगला लगाओ। मॉडल लोग हैं अब तो ज़्यादा। मॉडल हैं, खूबसूरत लड़के हैं। आप समझते हो काम एक्टिंग है ही नहीं, बाल बना लो, मेकअप करा लो, बॉडी अच्छे नज़र आ जाओ, हाँ, खड़े हो जाओ यूँ करके। तो वो कैरेक्टर कहाँ गया जो आप करने जा रहे हैं? बेशक। गरीब लड़का भी बहुत, मतलब कोई अगर दिखा रहे मजदूर है, हैंडसम है, हाँ, लेकिन माशाल्लाह होते भी हैं मजदूर, ऐसा नहीं मजदूर हैंडसम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते हैं, लेकिन
एक जनरल परसेप्शन पे काम करना चाहिए। टीवी तो हाँ इसी पे एड्रेस आपको एक नहीं कि वो आपको एक जनरल परसेप्शन रखना चाहिए कि जनरली कैसा होना चाहिए। सही बात। अगर आप खूबसूरत हैं तो आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा बिगाड़ लें। ठीक है, कुछ ऐसा कर लें कि बाल बढ़ा दें, बाल बिखरा दें, बेशक थोड़े से बावले से तो लगे आप। हाँ हाँ सही बात, सही बात, ये बहुत है सही। मकसद। अगली तस्वीर क्या है? नुमान जहाज बड़े इनको तो अदाकार मानते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इन मशवरा क्या देंगे? मशवरा इनको कुछ नहीं देना, इनसे तो मशवरा लेना चाहिए। मशवरा तो अच्छा दे देते हैं, मशवरा अच्छा। अगली आखिरी फोटो लगाओ गई। फवाद खान को क्या मशवरा देंगे? कहीं देखा है मैंने। फवाद खान को क्या मशवरा देंगे? सलामत रहो आप भी, आमीन अल्लाह रब्बिल आपको आलमीन। ज़िंदगी सेहत दे, इसी तरह लोगों को एंजॉय कराते रहें, हंसाते रहें। एंजॉय गलत लफ्ज लगाए आप। नहीं एंजॉय कराएं। ठीक है, थैंक यू। हम जैसे एंजॉय करते हैं ना। वाह शबीर भाई, वक्त आ चुका आपकी आंखें बंद करने का। हम थोड़ी देर के लिए करेंगे, होगा ये सेगमेंट का नाम है नजरबंद। अच्छा, कभी हुए तो नहीं? नजरबंद? हाँ नहीं, वो कोविड में हुए थे। हाँ वो तो हम सब हो गए थे नजरबंद। तो शबीर भाई होगा ये कि आपको मैं पट्टी नहीं बांधूंगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा आपको ना वो आई मास्क पहनाना, तो आप बस यूं देखते रहिएगा। ठीक है, तस्वीर आएगी पीछे, हम सब देख लेंगे, आपको नहीं देखने देंगे। तस्वीर ऐसी है कि किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। अच्छा, आपने सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने, कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। ठीक है। पीछे नहीं देखेंगे आप। ठीक है, तस्वीर लगाओ बेटा, लगाओ। शब्बीर भाई पीछे नहीं देखिएगा आप, हटा दो ताकि शब्बीर भाई देखें भी तो कुछ ना हो सके। शब्बीर भाई तस्वीर आ चुकी है। ओह, हाँ हाँ ये ऐसा होता है जब ये, तो बस यही होगा और क्या? नहीं वो नहीं है, तस्वीर थी। अब आप पूछ सकते हैं इंसान था, चीज थी, जानवर थी, जगह है। अच्छा, तो क्या है? इंसान नहीं चीज है, चले सवाल बचा लिया। मतलब जगह नहीं चीज है, जगह नहीं, चीज है, चीज। तो खाने की चीज? नहीं खाने की चीज। तो, अक्सर लोग भी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन है ये चीज। अक्सर लोग कुछ करते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो चीज है चीज, मगर कभी कभी इंसान को भी कहा जाता है तू बड़ा ये हो रहा है। अच्छा, हाँ आपने भी इस्तेमाल की ये चीज, मैंने भी की है। और जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ हमारे साथ ही कर रहे होते हैं। चूरन? शुगल नहीं, इसमें बैठ के हो सकता है। चूरन? चूरन ये चीज है, चीज है ये। हाँ कभी कभी हाँ लड़ाई में अकेले जो लड़ने जा रहा होता है वो अकेले इस्तेमाल करता है, और जो घूमने जा रहा होता है वो सब बहुत सारे लोग एक साथ इस्तेमाल करके जा रहे होते हैं। क्या छुरी तो नहीं है? नहीं, इस चीज में अमीर को ज्यादा जगह मिलती है यूजुअल, और गरीब को कम कम जगह मिलती है। सीट है कोई? सीटें होती हैं इसमें, है ना? हाँ इसमें सीट होती हैं। सीट होती है, बस तो नहीं है? बस नहीं, बस से लोगों की जब बस हो गई तो कार होगी? कार, रिक्शा होगी? अब ये गैस नहीं करो, आप सवाल पूछो। मोटर बाइक? गैस नहीं करो आप शब्बीर, अच्छा नहीं करो, सवाल पूछो। बहुत सारे लोग एक साथ। अच्छा ठीक है, ये सवाल कर लेते हैं। तो ये चीज है जिसमें सीटें भी होती हैं? इसमें सीटें होती हैं, हाँ कुछ लोग लेटे रहते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं। ओके, हाँ जो लेटे रहते हैं वो कहाँ लेटते हैं? थोड़ा अच्छा सवाल, थोड़ा आगे करके। जो बैठे रहते हैं वो थोड़ा पीछे करके। इसमें जितना पीछे बैठोगे उतना सस्ता पड़ेगा। अच्छा, जहाज? शब्बीर भाई कहते ना, ना लोग यार तू बड़ा जहाज हो गया। जहाज तो लाहौर में है, वहां होता है जहाज, यहाँ तो रॉकेट होता है। जहाँ पे तो दिखाओ भाई, कोई बात। शब्बीर भाई अगली तस्वीर आ गया भाई, तस्वीर आ गई भाई, आ गई, हटा दी। सबने देख ली, सर तस्वीर आ गई। शख्सियत? जगह। ओहो हो, पाकिस्तान में कोई जगह? पाकिस्तान में भी है, मगर मजा इसका बाहर है। लग रहा है कुछ, उन्होंने एक्नॉलेज किया, कुछ लग रहा है किया। लग रहा है कुछ। हाँ शब्बीर,
तो जगह है, यहाँ भी होती है, लेकिन बाहर ज़्यादा होती हैं। बाहर ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पे भी कराची में भी होती है, बाहर भी होती हैं, मगर मतलब ऐसा है कि मतलब यहाँ तो मैं और आप ही मिलेंगे इस जगह। अच्छा, वहाँ मुझे और आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके, कोई क्लब? नहीं, क्लब नहीं। हाँ। तो ये चीज कभी साइड में नहीं होती। साइड में नहीं होती, हाँ। बीच में होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात की। बीच तो नहीं है, बीच है। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। यार वो फिर हमने वहाँ पे सीखा, फिर उसके बाद मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि मैं अलिफ करता था घोड़े को। नंगा? अलिफ मतलब सीधा, जो दो टांगे ऊपर उठाता है ना पीछे, हाँ, वो पीछे टांगों पे, उसको घोड़ा अलिफ करना कहते हैं। आप सिर्फ नंगा समझते हैं। मैं अलिफ करता था, मैं ये समझा यार। तो घोड़े को अलिफ करना ये कहते हैं। हाँ, मैं कुर्बानी में बछड़े को बे करता था। मनाए। मैं आज बात कर रहा हूं द लेजेंडरी शब्बीर जान से। मुझे एक वाकया याद आया आपके थिएटर स्टेज डेज का। उमर भाई के साथ आप शो कर रहे थे, आप वन वे शो था क्योंकि आपकी एक आंख थी, एक हाथ था, एक टांग थी, एक कान, एक हाथ, सब कुछ एक एक था। हाँ, सब कुछ एक एक। तो ऐसा है कि उसमें ऐसा हुआ कि आप जो अपनी एक्टिंग कर रहे थे और आपका स्क्रिप्ट तय था, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है किसी एक्टर को ये डिसाइड करना कि मेरा एक हाथ एक साइड है ही नहीं, तो ट्रिकी तो है। तो उमर भाई तो फिल्मबदी बोलने के भी शौकीन और कहीं भी निकल जाते थे, तो सुना कि कई बार कोशिश की उन्होंने कि आपको ऑफ ट्रैक करें। हाँ, ऐसा हुआ था, अल्लाह उन्हें गदी के रहमत आमीन करे। रब्बिल बड़ा। तो वो उस वक्त का दौर था, हम नए नए थे। तो जब मैंने वो बड़ी, मुझे डायरेक्टर ने बहुत उसके बाद वो रोल दिया था, ठोक बजा के मेरी 25-30 रिहर्सल्स करके मुझे वो रोल दिया था। जब वो हमने किया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई कि मैंने डायरी में नोट किया था उस वक्त ये, सीनियर ऐसे भी करते हैं जूनियर्स के साथ किसी। हाँ, तो मुझे याद है। हाँ शबीर भाई, ऐसा होता है ना, स्टेज में तो बहुत था, मैंने सुना भी है। पहले कभी था सारा, अब नहीं है। अब तो स्टेज ही नहीं है, तो क्या बात स्टेज या टीवी जो भी काम है, नए पुराने तो सब जगह आ रहे हैं ना। बेशक बेशक। देखिए, एक जूनियर आता है, वो मेरी जगह नहीं आ सकता। कैसे आ सकता है? लेकिन मैं जा सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। मैं उसके बैरिस्टर पे जाके उससे बात कर सकता हूँ। बेशक, बहुत अच्छी बात। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से काम करें कि बेचारा वो अगर कुछ नहीं आ पा रहा तो मैं जाऊँ और बड़ा बन के और मैं जाके उसके बराबर बैठ के उसके साथ बताऊं कि कैसे कैसे काम करना है। हम क्या दे सकते हैं दूसरे को? सही बात। जो मैंने कमाया, जो मैंने किया, जो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, वो किस काम का अगर मैं किसी को दे ना सकूं और उससे भी ले लूँ बल्कि। नहीं, वो तो लेने का अमल तो चल ही रहा होता है ना। हाँ। हर लम्हे आप कुछ ना कुछ ले रहे होते हैं माशरे से, लोगों से। देना भी तो ज़रूरी है ना। लेते देते रहो। बेशक, बहुत माशाल्लाह। आप तो मतलब ऐसा है ना, अगर फड्डा कोई शख्स होता तो आप होते। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शब्बीर भाई, ऐसा है, फड्डे हुए आपके, कराची के लड़के हैं आप, आपने क्रिकेट में लोगों के रिकॉर्ड तोड़ते हैं लोग, आपने दांत तोड़ दिए। तो किसके दांत तोड़े, क्यों तोड़े आपने? बहुत पुरानी बात है, जो स्कूल के ज़माने की बात है। क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ ककड़ी ग्राउंड में। ककड़ी बहुत मशहूर। तो बस वो मैं बैटिंग कर रहा, 2-4 उसको मैंने लगा दिए ठीक ठाक। तो वो ज़रा गुस्सा हो गया और आके कुछ बोला, उसने लड़ाई शुरू कर दी उसने कि तो मैंने उसको आराम से समझा दिया, नहीं कर यार, नहीं कर, देख मैं बता रहा हूँ नहीं कर, देख मैं बता रहा हूँ नहीं कर। वार्निंग दिया? हाँ, उसको 3 मरतबा मैंने कहा नहीं करने। उसने कहा 3, तो मैंने कहा ले फिर, और पेल दिया। हाँ, वो यहाँ पे आज भी लड़का अभी तक बना हुआ है यहाँ पर, दांत का निशान। वाकई में दांत लेते, दांत उसका टूटा, खून निकला और मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे भागना शुरू हो गया। आप भाई, खून निकला, हम तो भागो में लगे। उस जमाने में तो बहुत डेंजर था ये काम। वालिद साहब के पास पहुंचे, पता चला तो उन्होंने भी शुरू उसको मार दिया। मुझे। अच्छा।
बदमाश बनोगे, गुंडे बनोगे। वो तो अम्मा अब्बा का था उस जमाने में। अपने पिट के बच्चे भी आओ खुद तो चमाट खाना पड़ता था। हाँ बताइए। बाहर से भी पिटे, घर में भी पिटे। अरे अक्सर तो चोट लगने में भी मार देते थे कि चोट लगी क्यों, वहां पे गिरते क्यों रहते हो, इसमें भी मार दिया। बात बेटे होते इसीलिए, हाँ, पिटने के कुछ नहीं है, चल इधर आओ। हर वक्त बैठा रहता है, मार दिया बस, हाँ। बंदा उसी वक्त बैठा था आगे। चलिए, अच्छा दांत वांत तोड़ा माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, इस तरह के होना चाहिए। बस 32 दांत लिए लोग घूम रहे हैं, क्या फजूल खर्ची है भाई, 31 दांत होने चाहिए। एक आध कोई आधा था, आधा रह गया होगा। अच्छा शब्बीर भाई, आपने किंग बाबर का भी रोल अदा किया। बाबर आजम की बात नहीं हो रही। हाँ, मतलब ये 93 की बात है। बाबर बने आप जी, बाबर बने आप, तो पढ़ी आपने हिस्ट्री बाबर की या जी बस? मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके तुस्के बाबरी उसकी किताब है। हाँ जी 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 जी। उसको मैंने थोड़ा सा रीड किया था। अनफॉर्चुनेटली वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा था, जी जी बेशक। वो हमारे लिए हिस्टोरिकल हो गया था। क्यों? जिस तरह के वैक्सीन के ओ, कपड़े, बड़े मुश्किल कपड़े, यहाँ गरम। तक कि वो चमड़ों के जूते, लोहे का टोपा पहना हुआ है सर पे, घोड़े पर बैठे हुए हैं। बताइए, मई जून की गर्मियाँ हैं, पसीने आ रहे। धूल मट्टियाँ कर करा के जनाब अली बड़ा अच्छा उसका वाकया बताओ। हुआ था कि उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने घोड़ा वोड़ा सीखा कि नहीं सीखा। मैंने कहा नहीं जी, घोड़ा तो नहीं आता। घोड़े ने सीख लिया, मैंने नहीं सीखा। हाँ, अब सीखो घोड़ा। अब घोड़ा सीखना है। 2-4 राइडिंग क्लब की तरफ गए तो वो कहने की 10,000 15,000। मैंने कहा इतने तो ड्रामे में नहीं मिलेंगे भाई, कहाँ से दे दें। अरे अकबर हूँ नहीं, एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, तो लो जी, बात करते करते किसी ने कहा यार वो क्लिफ्टन पुलिस है ना, उसके घोड़े हैं वो सीव्यू पे। उस जमाने में वो जो बिल्डिंग थी एक, जो पता नहीं क्या बन रही थी, वो कसीनो बन रहा था, जो वहाँ पे धोबी घाट खुल गए थे। हाँ, वो बिल्डिंग बनी हुई थी उस वक्त। जी जी जी, मुझे याद है। डॉर्मेंट शॉर्मेंट तो हाँ, अभी बने। ये 93 से पहले वो कसीनो बन रहा था भुट्टो दौर में, फिर वो सस्ता हाँ जी। तो मैंने कहा यार ये किससे बात करूं मैं, पुलिस वालों से। तो मैंने सोचा कि मैं किसी से क्यों बात करूं। उस जमाने में किसी क्यों बात करूं? हाँ, किसी से क्या क्यों, attitude है? मतलब वाह, वाह। कंसर्न बंदे के पास मैं खुद क्यों ना जाऊं। तो घोड़े के पास आप डायरेक्ट चले? नहीं, घोड़े के पास नहीं, कंसर्न बंदे, घोड़े के मालिक के पास। ठीक। उस वक्त वो वहाँ पे SSP फलक खुर्शीद नाम था उनका। वाह, अल्लाह उन्हें अल्लाह पाक सलाम, मेरे ख्याल में है सलामत वो। सलामत। तो नहीं है तो अल्लाह उनके जन्नत में निकाल। फरमाए। रिटायर हो गए तो नहीं है। आमीन। तो मैं चला गया सीधा SSP ऑफिस या अटलरी मैदान पे। वो कहने लगे जी फरमाइए। मैंने कहा सर मुझे घोड़ा सीखना है। घोड़ा सीखना है? कहने लगे तो हम यहाँ के घोड़े लेके बैठे हैं। मैंने कहा सर वो आपके क्लिफ्टन पुलिस है साउथ जोन में, वहाँ होते हैं, तो आप अगर कह देंगे तो मेरा ड्रामे में ज़रा काम हो जाएगा। वो आपको एज एन एक्टर जानते थे? नहीं। अच्छा, जानते ही नहीं थे? नहीं, वो उनके पास कहाँ टाइम होता है पुलिस वालों, जाहिर ही बात है, उन्होंने छापे मारने। तो उन्होंने कहा भुलराज भाई अब घोड़े भी सिखाने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने देर नहीं लगाई, उसे फ़ोन उठाया, कहते यार क्लिफ्टन थाने में बात करवाओ ज़रा। बात करी, उन्होंने कहा कौन इंस्ट्रक्टर है जी? बशीर साहब हैं। उनको उन्होंने कहा जी शब्बीर साहब आ रहे हैं, इनको जब तक घोड़ा सीखना नहीं छोड़िएगा नहीं। कैद में भेज दिया? कह दिया उन्होंने, चले जी। मैंने कहा सर चाय, मैंने कहा बस सर मैं वहीं जा रहा हूँ। घोड़े के साथ में पहुँच गया मैं जी, वो पीछे रेत के ऊपर घोड़े पे। मैं पहले दिन उन्होंने मुझे, वो 6-6 फुट के घोड़े थे पुलिस वालों के, मतलब मेरे बाद घोड़ा शुरू होता था बैठना भी है इसके ऊपर। तो वो उन्होंने मुझे बिठाया और एक राउंड में मुझे कहा कि आपने चलना है, घोड़े को रेजिंग करनी है आपने, ठीक है। वो एक शॉट होता है उसका कि आपके झटके न लगें कमर में। अब मैं कर रहा हूँ, अचानक मुझे नहीं पता चला, मुझे पता ही नहीं चला, और मैं चारों शाने चित नीचे आ गए। नीचे रेत पे ढस। आपने कहा मेरे नीचे से घोड़ा कहाँ गया? हाँ। नीचे से नहीं, मैं ऊपर से। वाह, बहुत अच्छी बात। आप पढ़े हुए हैं? मैंने कहा ये मैं अभी तो यूं था, ये आसमान क्या हो गया? तो वो आए इस फ्रेम में, आसमान वाली फ्रेम, पुलिस वाले। बशीर साहब, हाँ जी सीख लिया? सीखना है। मैंने उनको देखा, उठा मैं, झाड़े कपड़े, मैंने घोड़ा किधर है? ये नहीं है। उसकी लगाम पकड़ी, पैर रकाब में डाले, फिर चढ़ के बैठ गया। वाह। तो उनके ये वर्ड थे कि अब आप सीख जाएंगे। बेशक बेशक। वरना आप अभी यहाँ दौड़ लगा दें कि मैं नहीं सीख रहा।
तो आप गए थे फिर? शब्बीर भाई, एक बार ऐसा हुआ, हमें घोड़े चलाने का बचपन से शौक है, हमने ट्रेनिंग ली भी है घोड़े चलाने की। तो हमारे दोस्तों को पता था, तो वो हम कभी सीव्यू जाते थे ना, तो वो हमारी तरफ से खुद शर्तें लगा लेते थे घोड़े वालों से, सही है कि ये तुमसे रेस लगाएगा, अगर ये जीत गए तो पैसे नहीं देंगे, ये अपनी तरफ से लगा लेते थे। अब मैं कहीं और हूँ, कहते जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, तो घोड़ा चलाएगा घोड़ा चला, मैंने कहा हाँ चलाऊंगा यार, मजे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ये तेरे साथ भागेगा, बस हरा दे इसको। अच्छा हुआ ये कि एक दिन वो रात का वक्त था, बहुत सारे घोड़े वाले वापस घर जा रहे थे, तो हम अपना घोड़ा चला रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जाते में तो भागा, वापसी में पलटा ना तो कि एक घोड़ी जा रही थी अपने घर। वो घोड़ा भी कराची का घोड़ा था, अब वो मेरे हाथ से जा चुका था, अब वो सिर्फ घोड़ी के पीछे भागे जा रहा था। कराची में वो आप सीव्यू पे ना एक वो बड़ा इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है कोने पे बिल्कुल, उसके आगे अंधेरा है, अब वो तो अपने घर जा रहा था घोड़ी वाला, वो अंधेरे में गया, घोड़ा चलता चला जा रहा है, मैं उसको रोक रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ये मुझे अपनी बच्ची के साथ ले जा रहा है। और अब मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, और कमबख्त वो कोई निकल गया, अब ये घोड़ा अंधेरे में खड़ा हुआ है, मैं और घोड़ा अंधेरे में खड़े, और इतनी दूर चले गए थे कि वापस पैदल आ नहीं सकते, तो आवाज़ें दे रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, फिर वो घोड़े वाला आया, मुझे उसने अपने घोड़े को पकड़ा, वो दूसरी घोड़ी लाया, तो फिर वापस इतनी बेइज्जती अपने प्रोफेशन की मैं। तो किसी को बिठा लेते ना उस घोड़ी पे, तो आप भी आ जाते आराम से। हाँ यार, पता नहीं वो पलट ही नहीं रहा, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बहरहाल वो फिर हमने वहाँ पे सीखा, फिर उसके बाद मतलब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कि मैं अलिफ करता था घोड़े को, नंगा। अलिफ मतलब सीधा, जो दो टांगे ऊपर उठाते हैं ना पीछे, हाँ, वो पीछे टांगों पे, उसको घोड़ा अलिफ करना कहते हैं, आप सिर्फ नंगा समझते हैं। यार मैं अलिफ करता था, मैं ये समझा यार, तो घोड़े को अलिफ करना ये कहते हैं। हाँ, मैं कुर्बानी में बछड़े को बे करता हूँ, मिटा देता हूँ। ये घोड़ा है ना अभी, हाँ, तो घोड़े को अलिफ करना है ना हमने। समझ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अपनी दो आगे वाली दो टांगों पे वो, वाह, अच्छा ये खुद से करते जी, थे, ये तो खुद से। अच्छा, इसका मतलब है जो टाइटल पे शॉट लगा था वो वही था जिसमें घोड़ा अलिफ हुआ था। हालांकि नंगा ना, लेकिन अलिफ था, बहुत आला शब्द है, मजा आ गया। अलिफ से याद आया, हमारे साथ एक बड़े अच्छे सिंगर मौजूद हैं, इनका नाम है राहिल लंगा। राहिल लंगा? लंगा लंगा मिडिल नेम आपका अलिफ तो नहीं है? तो राहिल भाई ये बताइए, ये लंगा कहाँ के लोग हैं, कौन सी कास्ट है? हमने पहली बार बेसिकली मैं मेमन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मेमनों में कास्ट है जिसको लंगा कहा जाता है। और कौन से मेमनों में ये कास्ट है? कच्ची मेमन। कच्ची मेमनों में कास्ट। भाई कोई सुनाट सवाल भी लाए आप मुंह में? मैं 19 साल से सिंगिंग करता हूँ माशाल्लाह, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे और चैनल्स पे गाना भी गाया है। तो हमें भी सुनाई दो। ऑलराइट, मुख्तसर और जामे। तकरीर करेगा। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से निकले होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, तो देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। वाह भाई वाह, मेरी जान, क्या बात है। कहीं भी गाए ना आइंदा जी, तो कितने ही लफ्ज तेरे पहले से निकले नहीं होंगे, लिपटे होंगे। सॉरी, लिपटे होंगे। लेकिन गाना तो अच्छा गाया। लफ्ज से पैरों से निकले होंगे। भाई सर आपको देख के नर्वस वो हो जूते जाते हैं। वो आपको देख के नर्वस आ गया। कोई बात नहीं, आपके लिए बता रहा हूँ बेटा, लफ्ज पैरों से लिपटे होंगे। थैंक यू। लेकिन शबीर भाई गाना तो अच्छा, तारीफ वो कर दो नहीं। ना, आप किसी की तारीफ क्यों नहीं? नहीं, ये तारीफ बजाइए पहले, बजाइए। तो करने के बाद दिल में ख्याल तो नहीं आया तो मैं भी कर लूंगा। कहाँ जाते ना। लाओ, मैं गा के सुनाता हूँ। अच्छा लाओ, इसी में गाए ना, माइक लगा हुआ तो है। नहीं, इसमें नहीं। लाओ दो भाई, दो भाई, अब शबीर भाई सही से गाय के दिखाएंगे। प्यार भरे वाह वाह, दो शर्मीले नैन
जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। क्या बात है शब्बीर भाई, दर्द दर्द। मैं भी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगा। मैं आ रहा हूं। कराची मेरी रिहाइश थी, कराची मेरी पैदाइश थी। मैंने भी गा दिया, बाबरकत हो गया। तो ऐसा है शब्बीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। वंडरफुल वंडरफुल। जाने से पहले शब्बीर भाई, एक तो मैं डरा हुआ भी था, मैंने 2-4 आपकी वीडियोस देखी हैं जो आप शो छोड़ के चले जाते हैं नाराज होकर। बहुत मुझे बीच बीच में ख्याल आ रहा है ये बोलूं ना बोलूं। नहीं, बहुत अच्छा। एक चीज़ देखिए, मैंने आपको कहा कि तमीज़ तहजीब अलग नज़र आती है, बदतमीज़ी अलग नज़र आती है, शरारत अलग नज़र आती है। तो इन चीज़ों में डिफरेंस तो है, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। जाने से पहले सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा, लाखों करोड़ों लोग आपसे प्यार करते, मोहब्बत करते, तो आप ये चाहते, आप क्या चाहेंगे कि आपके जो फैंस हैं उनमें क्या एक बुरी बात बिल्कुल ना हो? बस झूठ ना बोले, सच बोलते हैं, फिर वो बता देंगे आपको। बता दें, सच बता दें, मुझे कोई बता देंगे आप हमारी जान। देखिए बिल्कुल बताएं। और मैं एक बात बताऊं आपको, सच और झूठ में भी बात कर रहा था, एक बहुत थिन लाइन है। क्या है बताएं, थिन आप लाइन बताएं, लाइन बताएं क्या है। थिन तो है, लाइन क्या है? मेरा काम था लाइन का छोटा मोटा होना बताना, अब लाइन क्या है वो आप बताओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि सच आपको याद नहीं रखना पड़ता। क्या बात है, सही बात है, सही बात है। झूठ आपको याद रखना पड़ता। क्या बताया था, कौन मरा है छुट्टी? आज मैं एक बात सच बोलूंगा, 20 साल के बाद भी अगर वो सवाल मुझसे किया जाएगा तो वही सच मेरे अल्फाज निकलेंगे जो 20 साल पहले निकले थे। बहुत अच्छी बात, सही है, सच याद नहीं रखना। ये फर्क है सच और झूठ। वेरी गुड शब्बीर भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। शब्बीर भाई, आज का जो ऑडियंस थी उसमें से भी हम किसी एक सबसे अच्छी जिसने बात की, जवाब दिया, उसको हम गिफ्ट देते हैं। मुझे लगता है कंजुल ईमान ने बहुत अच्छी डबिंग भी की, गाना भी उसने अच्छा गाया, दोनों को गिफ्ट देना चाहूंगा। दे दें? सही है, लेकर आओ भैया, मैं लेकर खुद देकर आता हूँ। शब्बीर भाई आप इधर ही बैठिएगा, अंदर से दरवाजा बंद कर लें। कोई आ रहा है क्या? ये लो भाई, कंजुल ईमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। पकड़िए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये थे शब्बीर जान और ये था आज का हंसना मनाए। आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं 12। सो जाइए, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।